आज हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि किसी भी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी ही उसके बचाव का सबसे पहला कदम होता है। आपने देखा होगा कि जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो उसमें दो रीडिंग्स होती हैं। एक ऊपर वाली रीडिंग होती है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और नीचे वाली रीडिंग जो होती है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट कंस्ट्रिक्ट करके आर्टरीज में ब्लड फोर्स के साथ में पंप करता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है, उसका मतलब ये है कि जब हार्ट की मसल्स रिलेटिवली रिलैक्स कर रही हैं। इसलिए डायस्टोलिक बीपी की रीडिंग हमेशा सिस्टोलिक से कम होती है। अब नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग्स क्या होती हैं ये तो पता लग गया। जनरल पर्पस के लिए हम ये कह सकते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ऊपर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ऊपर अगर होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि ये रीडिंग 180 और 120 से ऊपर है तो इसे सीवियर हाइपरटेंशन कहा जाता है। शुरू में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोई लक्षण होते नहीं हैं, और शायद यही कारण है कि लोग समय पर कोई चेंजेस नहीं कर पाते अपने लाइफस्टाइल में। हाइपरटेंशन ऑप्टिमम बॉडी फंक्शन के लिए हानिकारक है, लेकिन हाइपरटेंशन कैसे होता है? ये सामान्य रूप से फॉल्टी लाइफस्टाइल हैबिट्स ही हैं इसका कारण। अनहेल्दी फैट रिच अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड खाना, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई स्ट्रेस लेवल्स होना आपके लाइफ में, इन सब की हाइपरटेंशन होने में बहुत बड़ी अहम भूमिका है। दोस्तों, मैं एक दिलचस्प लेकिन रियल फैक्ट भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। बहुत से लोग अपने जीवन के किसी न किसी समय पर इसका सामना भी करते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आप अपने घर पर होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के साथ होते हैं हॉस्पिटल में या क्लिनिक में तो ये सडनली हाई हो जाता है। इसे कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के और भी बहुत से कारण होते हैं। ओवरवेट या ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हम खा रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाई स्ट्रेस लेवल्स होना आपके लाइफ में, अल्कोहलिज्म यानी कि अल्कोहल का प्रयोग या टोबैको यूज़ वगैरह। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हाइपरटेंशन होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। कभी कभी हाइपरटेंशन जो है ये आपकी फैमिली में भी होती है, इट रन्स इन योर फैमिली। कुछ दवाएं और बीमारियां भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAID, डिकंजेस्टेंट्स जिन्हें हम कोल्ड कफ वगैरह के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सब आपके हाइपरटेंशन का कारण हो सकते हैं। और किडनी डिजीज़, एड्रीनल ग्लैंड डिजीजेस आदि जैसी बीमारियां भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है और हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकती हैं। अब देखते हैं कि हाइपरटेंशन से आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप बहुत समय से हाइपरटेंशन के रोगी रहते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में डैमेज या टियर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक विशेष प्रकार के सेल्स उस टियर या डैमेज को ठीक करने के लिए एक्यूमुलेट उस जगह पे होना शुरू कर देते हैं, और बाद में सर्कुलेटिंग ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ जमा होने लगता है। इससे ब्लड वेसल का इनर डायमीटर कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आर्टरी के अंदर स्पेस कम होनी शुरू हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर को और भी अधिक बढ़ाता है। इस विशियस साइकिल के कारण एंड में अंततः शरीर के विभिन्न भागों में सीरियस डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर समय रहते हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो हाई ब्लड प्रेशर गंभीर बीमारियों का और परेशानियों का कारण हो सकता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इम्पेयर्ड आई हेल्थ या आई डैमेज भी होता है हाई ब्लड प्रेशर में, डिमेंशिया, किडनी डिजीज और किडनी फेलियर। High blood pressure damages the arteries. As a result,
Due to atherosclerosis, arteries become narrow and stiff. This causes more damage to the arteries or blood vessels. This results in more plaque accumulation. जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, जब उनमें इस प्रकार से ब्लॉकेज उत्पन्न होने लगता है तो उससे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्लड के थ्रू आती है उसमें कमी आ जाती है। आरंभ में इस बीमारी में कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटीग, स्वॉलन लेग्स या पैरों में सूजन एंड रैपिड हार्ट बीट हो सकती है। इसे कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी प्रकार से ब्रेन में ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज से होने वाली ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण ब्रेन सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, जो आगे चल के डिमेंशिया और बाकी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस का कारण बन सकता है। साथ ही डैमेज ब्लड वेसल्स स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी को भी बढ़ा देती हैं। स्ट्रोक दो कारणों से हो सकता है, ब्लड वेसल्स के फट जाने से, माइक्रो हेमरेज होने की वजह से, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई में कमी आ जाने से जो ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं उनकी वजह से। People having a stroke may also have difficulty in walking, speaking, understanding simple commands. They may have sudden severe headache without any apparent cause. They may have affected vision or abnormal posture, etc. एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ये लंबे समय तक ऐसे ही रहने से कार्डियक फंक्शन एबनॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड फाइनली दिस कंडीशन कैन लीड टू हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि आपके हार्ट ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हार्ट को जितना एफिशिएंटली काम करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो आपके हार्ट मसल बहुत वीक हो गए हैं और या फिर हार्ट मसल बहुत स्टिफ हो गए हैं। People who have heart failure can have symptoms like सांस का फूलना, थकान, पैरों में स्वेलिंग आना और बहुत तेज़ दिल की धड़कन वगैरह। हाई ब्लड प्रेशर इसी तरह से आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। Narrowing of blood vessels in retina can cause hemorrhages, aneurysm and eventually it could lead to loss of vision. और इसी तरह से किडनी सेल्स को भी हाइपरटेंशन डैमेज करता है और उसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को भी डिसरप्ट कर सकता है। किडनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड होने से आपका ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा राइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी जब अफेक्टेड होता है तब यूरिन पास करने में मुश्किल हो सकती है, पैरों में सूजन इत्यादि हो सकती है। और जब हमारे हाथों और पैरों की ब्लड वेसल्स हाइपरटेंशन से अफेक्टेड होती हैं तो इससे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। हाथों या पैरों में सूजन आना, नमनेस होना, आपके हाथों और पैरों में हेयर लॉस हो जाना, ब्रिटल टो नेल्स वगैरह, ये सब सिम्टम्स होते हैं पीएडी या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के। हाई ब्लड प्रेशर आपके जीवन में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को गंभीर रूप से एडवर्सली अफेक्ट करता है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क से बचने के लिए हाइपरटेंशन से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। अब सवाल ये है कि हाइपरटेंशन और आपके महत्वपूर्ण अंगों पर इसके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, सिगरेट और शराब को बिल्कुल बंद कीजिए। टोबैको स्मोकिंग आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को बहुत 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 नुकसान पहुंचाता है। आप अगर ये सोचते हैं कि अब थोड़ा सा स्मोकिंग और थोड़ा सा अल्कोहल कम करेंगे इससे रिलीफ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन हैबिट्स को आपको कम्प्लीटली और टोटली छोड़ना चाहिए। और नंबर 2, अपने भोजन की फूड क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, अपने भोजन में नमक की मात्रा कम कीजिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग डाइटरी सोडियम इनटेक की वजह से हाइपरटेंशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जब अपने भोजन में नमक की मात्रा कम करते हैं तो उन्हें हाइपरटेंशन में लाभ होता है और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज
होने के चांसेस बढ़ते हैं। आपको इसके अलावा अपना सैचुरेटेड और ट्रांस फैट इंटेक को भी कम करना है। इसके लिए आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड्स जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज और बाकी के बेकरी आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम्स, इनका प्रयोग अपने खाने में बंद करना है और आपको फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाना है। ये सभी आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट डालते हैं। ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनमें पॉलीफिनॉल्स हैं वो स्पेशली आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलीफिनॉल? दिस इज अ कैटेगरी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। पॉलीफिनॉल्स हैव बेनिफिट्स फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोमायोसाइट्स या जिन्हें हम हार्ट मसल सेल्स भी कहते हैं, उनमें पॉलीफिनॉल्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लिपिड प्रोफाइल को ये इम्प्रूव करते हैं। साथ ही ये डायरेक्टली आपकी ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग के सेल्स होते हैं जिन्हें हम एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लाक एक्युमुलेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस पर पॉलीफिनॉल्स रोक लगाने का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। और यही नहीं, पॉलीफिनॉल्स आपके ब्रेन फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबलाइज करते हैं। इसलिए आपके डाइट में पॉलीफिनॉल्स रिच फूड्स का बहुत महत्व है। पॉलीफिनॉल रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि चुकंदर, हरी पत्तेदार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेल पेपर यानी हरी, लाल, पीली शिमला मिर्च आदि, ब्लैक ग्रेप्स, बेरीज, ये सब रेगुलरली आपके भोजन में इसीलिए शामिल होना चाहिए। साथ ही ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब भी लीजिए क्योंकि इनमें भी पॉलीफिनॉल्स अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। अब व्यायाम करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 30 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग वगैरह। एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे डांसिंग, स्विमिंग, दौड़ना, स्केटिंग इत्यादि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब अंत में, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको तनाव को अच्छे से मैनेज और एड्रेस करना सीखना होगा। हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से नहीं बच सकते, ये आजकल हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप इन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं और कैसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पर आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है और इसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सभी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में मदद करते हैं। If you do all this, then you ensure not just great cardiovascular health, but also better chances of living a disease-free life right into your twilight years.